जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और मॉडल पेपर की, जो हमारा रहने वाला है बेटा सेमेस्टर 6 का। किसका बेटा? सेमेस्टर 6 का रहने वाला है। और हम यहां बात करने वाले हैं बेटा बीए और बीएससी वालों के लिए, और ये रहने वाला है बेटा आपका ज्योग्राफी का। किसका बेटा? ज्योग्राफी का रहने वाला है पूरा का पूरा आपका ये मॉडल पेपर। और पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको दिखाई देने वाले हैं यहाँ पे, यानी एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बनाया किसने है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने। वासुदेवा एजुकेशन की टीम में बैठे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो बड़े टाइम से ज्योग्राफी की एक एक बारीकी को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास में आपके लिए कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो प्रॉपरली राजस्थान की बात होने वाली है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है बेटा अक्षांशीय स्थिति। कौन से रहने वाले बेटा अपने पास में? अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की दिशा, ऊंचाई एवं स्थलाकृति, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने और पश्चिमी विक्षोभ। ये आपके राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। अब आपको केवल यही 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में, ना कि आपको लंबा चौड़ा डेरिवेशन देना है। नेक्स्ट है बेटा, थॉर्न वेट जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? थॉर्न वेट जलवायु का पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा, वर्गीकरण वर्षा तथा संभावित वाष्पोत्सर्जन के आधार पर किया गया है। इसमें आर्द्रता सूचकांक को मुख्य आधार माना जाता है, यानी जो वर्षा है या जो वाष्पोत्सर्जन है इनके आधार पर किया गया है। और आर्द्रता सूचकांक को यहाँ पर क्या माना गया है? मुख्य बेस माना गया, मेन बेस पॉइंट माना गया है। नेक्स्ट है बेटा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की पूछ रहे हैं तो हम लिखते हैं बेटा चंबल नदी। कौन सी बेटा? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है बेटा, मृदा संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां लिखिए, यानी मृदा को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो पहला है बेटा वृक्षारोपण के द्वारा, दूसरा है समुच्चय जुताई के द्वारा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष रोपण करोगे तो मृदा को कटने से बचा सकते हो, मृदा को संरक्षित कर सकते हो। और दूसरा है बेटा आपका समुच्चय जुताई के द्वारा। नेक्स्ट है बेटा, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा डेजर्ट नेशनल पार्क। क्या है बेटा? डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो कहां स्थित है बेटा? जैसलमेर और बाड़मेर। कहां है बेटा? जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बेटा अपने पास में, जावर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जावर की बात कर रहा है, और जावर को हम कहते हैं बेटा उदयपुर। क्या है बेटा? उदयपुर। और ये उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? जिंक के उत्पादन के लिए। किसके लिए? जिंक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जावर। नेक्स्ट है बेटा, भील, मीणा एवं ग्रासिया जनजातियों के प्रमुख निवास क्षेत्र कौन से हैं? तो बेटा भील जनजाति जो है उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में निवास करती है। वही मीणा जनजाति जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और टोंक में रहती है। ग्रासिया की बात करें तो सिरोही, पाली और उदयपुर में अपना निवास स्थान बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डेयरी विकास कार्यक्रम का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? तो डेयरी विकास की बात कर रहे हैं अपने पास में, तो बेटा डेयरी विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, डेयरी रहेगी तो ग्रामीण में क्या है? रोजगार बढ़ेगा। किसानों एवं पशु मालकों की आय में वृद्धि होती है, यानी पैसा कमा सकते हैं अच्छा सा। दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध उद्योगों का विकास होता है, दूध ज्यादा से ज्यादा आता है और दुग्ध उद्योग जो है वो डेवलप होते हैं। और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं, इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करते हैं, बढ़ाते हैं अपने पास में। नेक्स्ट है बेटा, मरुस्थलीकरण क्या है? इसके 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर या रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। और इसके 2 मेन रीजन है, पहला है वनों की कटाई और दूसरा है अपने पास में अत्यधिक चराई।
वनों की कटाई से भी हमारे पास में बंजरता देखने को मिलती है और अत्यधिक कटाई से भी अपने पास में बंजरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बेटा, परंपरागत एवं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर है? तो परंपरागत और अपरंपरागत की बात कर रहे हैं तो बेटा सिंपल सी बात है, परंपरागत वो होते हैं जो सीमित साधन होते हैं अपने पास में, जैसे कोयला है अपने पास में, पेट्रोल है अपने पास में, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं अपने पास में। अपरंपरागत जो है वो असीमित साधन होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है अपने पास में, पवन ऊर्जा है, और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आता है अपने पास में, तो बात कर सकते हैं। ये थे हमारे पास में टॉप 10 छोटे क्वेश्चंस। अब आते हैं अपने पास में बड़े क्वेश्चनों की ओर। और आपको पता होगा कि छोटे क्वेश्चनों के साथ में कई बार मैप भी आता है, तो इस वीडियो के बाद में यानी मॉर्निंग के अंदर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि कौन कौन से मैप में क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली पूछे जाते हैं, और बाकायदा राजस्थान के मैप को छोटे छोटे टुकड़ों में मैं डिवाइड करके बता दूंगा आपको। तो बेटा हमारे पास में बड़ा क्वेश्चन आता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो राजस्थान की जलवायु को जो प्रमुख है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना, जो जो हमारे पास में इसको क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं, उसको आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा विद डिटेल। जो 6 से 7 पॉइंट थे, अब उन्हें एक्सप्लेन करने की बारी है। पहले केवल पॉइंट लिखने थे, अब उन्हें वेल डिटेल तरीके से समझाना है। नेक्स्ट है बेटा, राजस्थान की ऋतुओं का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक ऋतु की प्रमुख विशेषता लिखिए कि राजस्थान में कितनी ऋतुएं चलती है। तो राजस्थान में हमारे पास में बेटा 3 ऋतु चलती है, एक हमारे पास में ग्रीष्म ऋतु होती है, एक हमारे पास में वर्षा ऋतु होती है, एक हमारे पास में शरद ऋतु होती है। तो तीनों को आपको क्या करना है बेटा, कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है और उनकी खास करके विशेषताएं बतानी है। क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, राजस्थान की मृदा के प्रकार, वितरण एवं मृदा संरक्षण के उपायों को विस्तार से वर्णित करना है। सबसे पहले मृदा के प्रकार बताने हैं, जैसे काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये सारी चीजें बतानी, कहाँ पाई जाती है ये बतानी है, और इनको संरक्षित कैसे कर सकते हैं ये बताने। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण, जो नेचुरल हमारे पास में वनस्पति है उसको वर्गीकृत करना है आपको। साथ में आपको वन, झाड़ियां एवं घास भूमियों के वितरण पर क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। तो ये भी आपके एग्जाम में आने वाला बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास में, पारंपरिक एवं अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो बेटा जो हमारे पास में सीमित संसाधन है और जो असीमित संसाधन है उनके बारे में आपको क्या करना है बेटा, पूरा का पूरा डिफरेंस करना है यहाँ पे, और इनके विकास की संभावना आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो मैं 3 स्टार के साथ में यहाँ बता सकता हूँ। नेक्स्ट है बेटा, अधात्विक खनिजों का वितरण, तो मैं धात्विक और अधात्विक खनिजों का तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पूछ सकता हूं। तो यहाँ इसका आपको वितरण, उपयोग तथा आर्थिक महत्व का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। तो बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां है, खास करके मैं भील जनजाति की बात करूं, मीणा जनजाति की बात करूं और ग्रासिया जनजाति की बात करूं, तो इनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन को बताना है आपको। इनके समाज में क्या महत्व होता है वो बताना है, आर्थिक महत्व क्या है वो बताना है, सांस्कृतिक क्या है वो बताना है। तो डिटेल वाइज यहाँ पूछता है, तो भील पे भी पूछ सकता है, मीणा पे पूछ सकता है, ग्रासिया पे, तीनों को मिक्स करके भी यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के उद्देश्य, कार्य एवं उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो योजना है उसका मेन इफेक्ट आपको बताना है, उसका क्या उद्देश्य है वो बताना है, उसके कार्य क्या है, उपलब्धियां क्या है, सारी चीजें बतानी है। तो बड़े क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ से निकल के आते हैं और प्रमुख जनजातियों से यहाँ क्वेश्चन आपके पास में निकल के आ जाएगा। तो आज के ये थे हमारे पास में टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो टॉप 5 मैंने कल बताया था, दोनों मॉडल पेपर में से आपका पूरा मॉडल पेपर बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। सुबह मैप बेस्ड क्वेश्चन देखना ना भूले, ताकि आपका मैप भी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।